बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। और जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त पूरी कौम एक ही एपिसोड को लेकर बैठी हुई है। एक बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा था। और जब ये बात होती थी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, जब ये बात होती थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से कि सेनेट के इलेक्शन में, ख़ासतौर पे जब हम इस्लामाबाद की सीट की बात करते हैं तो कौमी असम्बली जिसका हल्का इंतखाब था वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे, तो ये समझा जाता था कि ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं जिस तरह हर इलेक्शन से पहले की जाती हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब नतीजा आया तो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अपसेट हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, लेकिन वो बातें पीछे रह गई, उसकी कामयाबी पीछे रह गई और सिर्फ एक सीट, हफीज शेख की एक सीट, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान जो थे, वोटर थे, वहाँ से हफीज शेख साहब की शिकस्त, इमरान खान के नुमाइंदे की शिकस्त, वो सबसे बड़ी खबर बनकर रह गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट लिए, 9 वोट ज्यादा लिए। अपोजिशन के 160 वोट थे। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमती अरकान में से भी 9 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। ये वोट किस तरह दिया गया? क्या ये पैसे की चमक थी? क्या ये इमरान खान से नाराजगी थी? या ये हफीज शेख के खिलाफ बगावत थी कि हम IMF के नुमाइंदे को कबूल नहीं करते? इस पर बहस होती रहेगी। हफीज शेख ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादियों के 181 वोटों में से 164 वोट लिए। इसमें से 7 वोट मुस्तरद हो गया। मुस्तरद होने के भी आगे एक सवालिया निशान मौजूद है, यानी कि टोटल 17 वोट जो है वो गायब हुए, कम हुए, उनमें से 7 मुस्तरद हुए। तो मुस्तरद होने पर भी ये कहा जाता है कि जो रुकन कौमी असम्बली अपना वोट मुस्तरद करके जाता है, करवा के जाता है, कोई ऐसी हरकत करके जाता है मुस्तरद हो, तो वो इतना बच्चा नहीं होता, वो चूचा नहीं होता, उसने इलेक्शन लड़ा हुआ होता है, उसने हजारों लाखों वोट डलवाए हुए होते हैं और वो वहां पर वोट कास्ट जब खुद करने जाता है तो ये कहते और जाके वजीर आज़म को कहे कि जनाब मैं तो गलती से दस्तखत करके आ गया था, इस वजह से ये मुस्तरद हो गया। ऐसा नहीं होता। 7 वोट वहां पर मुस्तरद हुए, 10 वोट जो थे गायब हुए। 181 में से 164 वोट मिले। अब बात क्या हो रही है? अब बात यह हो रही है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली से एतमाद अपना खत्म कर चुके हैं। वो ये कहा जा रहा है कि जैसे मरियम नवाज का ट्वीट आया कि आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर, जो अवाम के मुजरिम हैं उनको खुद उनके अपने ही लोगों ने वोट नहीं दिए। ये कहा जा रहा है कि वोट चोर, कुर्सी छोड़। बिलावल भुट्टो जरदारी इसको जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम के तौर पर पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बेहतरीन इंतकाम है जो जमहूरियत के जरिए लिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान अपने अरकान असम्बली को नहीं संभाल सकते वो मुल्क को कैसे संभालेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी जवाब आता है कि फौजिया अरशद जो कि PTI की खातून उम्मीदवार थी, उन्होंने 174 वोट लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 174 अरकान हुकूमत के साथ मौजूद है। कौमी असम्बली में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, लेकिन यह अक्सरियत हफीज शेख के वक्त पर कहां चली जाती है? ये क्या होता क्या है कि जहां पे यूसुफ रज़ा गिलानी मुकाबले पर है वहां पर कम से कम 10 वोट गायब हो जाते हैं, 7 मुस्तरद हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह क्या थी? क्या अरकान असम्बली नाराज थे? क्या इमरान खान साहब का आमिराना रवैया और हफीज शेख साहब की तरफ से अरकान असम्बली को मुलाकातों से इनकार, फंड्स के लिए धुतकारा जाना, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर काम कर गई। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी कामयाबी हो गई, अब लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा। अब जो माजी में कामयाबियां मिली बहुत सारी, हमजा शहबाज की जमानत से लेकर अब तक PDM को मिलने वाली कामयाबियां, डस्का में मिलने वाली कामयाबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कालअदम करार देने की कामयाबी, इस किस्म की छोटी छोटी अगर कामयाबियां इकट्ठा करें तो बहुत बड़ी एक फहरिस्त बन जाती है जो अपोजिशन के पास जमा होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या हुकूमत कायम रहेगी? क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी उस कौमी असम्बली से जिस कौमी असम्बली के अरकान इमरान खान के सबसे अहम तरीन उम्मीदवार, उस उम्मीदवार जिसके लिए इमरान खान साहब खुद कौमी असम्बली में वहां पर चैम्बर में जाकर बैठे रहे,
उसके लिए जिसके लिए 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स का ऐलान किया गया और उनमें से बहुत सारों को जारी भी किए गए, उस उम्मीदवार के लिए जिसके लिए अरकान असम्बली जाते थे और वजीर आजम को कहते थे कि हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, और हर काम वहां पर अप्रूव, वहां पर मंजूर होता रहा, उस कौमी असम्बली से भी इमरान खान साहब हफीज शेख को कामयाब नहीं करवा सके। क्या ये सिर्फ हफीज शेख की नाकामी है या इमरान खान की नाकामी है, और आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा, इस पर मैं बहुत ही मशकूर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं नवीद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और इसके साथ साथ सियासत पर बड़ी गहरी आपकी नज़र होती है, जोड़ तोड़ पर। आने वाले दिनों में किस तरह देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, मशकूर हूँ मैं जी आपके यहाँ तशरीफ लाए। इसके साथ ही यहाँ पर इसार राना साहब भी मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अपने कारदार जुमलों और तज्जियों के हवाले से मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती हल्कों में नहीं बल्कि अवामी हल्कों में एक मखसूस पहचान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसार साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मिर्ज़ा जावेद साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और इस कामयाबी को, अपनी PDM की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुकन पंजाब असम्बली भी हैं, चूँकि पंजाब असम्बली अपने तमाम के तमाम सेंटर्स जो है वो तो बिला मुकाबला मुंतखब करवा चुकी। अब आप वेले थे सारा दिन से और बड़ी मोहब्बत उनकी, लेकिन मैं यहां पर एक बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि हम कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई यहां पर तशरीफ लाए, लेकिन इस वक्त हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो इस सूरत हाल में हफीज शेख साहब को डिफेंड करता, पार्टी को करता। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं नवीद चौधरी साहब से। चौधरी साहब, कामयाबी बड़ी, ये अपसेट हुआ, वीडियोज आ रही थी, माल लगा है, लोगों का जमीर जागा है, किस तरह किया आपने ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नजम भाई, आपने जो बातें स्टार्ट पे कही और 3 रोज़ पहले से जो सीन चल रहे थे टीवी पे, वो आप डिस्कशन देख लें तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत रहे हैं। वो ऐसे कि बुखलाहट जो नज़र आ रही थी हुकूमत के अंदर, उससे पहले कभी बुखलाहट इतनी नज़र नहीं आई। सही। हर 5 मिनट बाद उनका एक ना एक एडवाइज़र टीवी पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। सही। और ऐसी दुरफितरी छोड़ रहा था हुकूमत परेशान थी, वैसे बहुत ज्यादा परेशान थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाने में वोट, ये परेशानी आज से शुरू नहीं हुई है। देखिए मैं यही बात है, ये कहना कि हफीज शेख की बात, मैं नहीं समझता हफीज शेख कोई भी कैंडिडेट होता, कोई भी कैंडिडेट होता, उसने हार जाना था। ये इमरान खान की हार हमने साबित करवानी थी, क्योंकि हमारा जो टास्क था वो नहीं, फौजिया अरशद जीती ना, 174 वोट लिए, सर भी आ जाता ना, फौजिया अरशद की तरफ भी आ जाता। आप शायद नहीं जानते उन खातून को कौन है, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डाल दूंगा ना जी। बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है, इसका लिखा गया था कि इसने हारना है। क्यों? हमारा PDM का एक ही टारगेट था कि इसने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको एक्सपोज करे थे कि इसके पास वोट नहीं है। और PTI के जो लोग मेंबर बन के गए थे वो चू का मुरब्बा है, वो ग्रुप है, दैट इज नॉट ए पार्टी। वो कोई कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कहीं से इकट्ठा हुआ था। सही, इसलिए अरसा लगेगा पार्टी बनने, इसलिए आवाजें नहीं करी थी। कोई PPP से कहा था, PML से था, वो कहीं से था, कहीं से था, ये चल रहा था। लेकिन हम देखें ये सब चीज़ अपनी जगह पे, इसकी अपनी मुसलमान हकीकत हुआ क्या? मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि हुआ क्या? आप लोगों ने राब्ते किए, पैसे पूसे मांगे, उन्होंने वो हैदर गाली साहब ने दे दिए, वैसे ही समीर जाग गया। देखिए बात सुने, नाराजगी थी, ये बात कह रही कि पैसों के जोर पे बिकता है। हुकूमत से ज्यादा पैसा किसके पास होता है? मुझे ये बात बता दें, हुकूमत से ज्यादा पैसा किसके पास है? हुकूमत से ज्यादा ATM पावर किसके पास है? किसी के पास नहीं। क्योंकि हुकूमत जो चाहे एक सेकंड में, बुजदार सब कल बैठे थे ना, सही, फैसलाबाद वाले लोगों को जिस तरह वो स्कीमें अलॉट कर रहे थे, वो देख रहे थे आप, सबने बैठे टीवी पे, साथ इमरान खान बैठे, फैसलाबाद का ग्रुप बैठा हुआ सबने, उन्हीं राजा रियाज साहब को दूसरों को किस तरह से oblige करने की कोशिश की जा रही थी। ये वही तरह राजा रियाज जिन्होंने ओपन कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा, जब उन्होंने कहा था जहांगीर तरीन के साथ अब ले आए तो उसको चेयर कर ले। तो इख्तलाफत उनके अपने अंदर बहुत थे, लेकिन हमारा जो मकसद था वो ये था, ये साबित करना। हुआ क्या? अब आपने सिर्फ मुझे एक फिक्र में बताना है, हुआ क्या? ये नहीं हुआ क्या, नेचुरली जमहूरियत की फतह हुई और जो गैर जमहूरी रवैये थे उससे शिकस्त हो गई है। और इससे बड़ा क्या क्या है? हमने यही साबित किया। 181 वोट एक तरफ है, 160 वोट दूसरी तरफ। देखिए बात सुने, जब PML की गवर्नमेंट थी और बलोचिस्तान में ये रिवॉल्ट हुआ था, उस वक्त क्या, उस वक्त यही चीजें हुई थी। ये नहीं होता, देखना होता है कि आपके लोगों ने जमीर पर वोट दिए, लोगों ने देखना होता कि
हुकूमतें कर क्या रही हैं सही। और आज चल क्या रहा है और आने वाले वक्त के लिखा क्या हुआ है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही खाने है, असेंबली का महंगाई उस तरह इशू नहीं है ना। कौन नहीं कहता, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। मैं अगर इलेक्शन लड़के अपने हल्के में वापस जाऊंगा, मुझे लोग गालियां निकाल रहे हैं, मैं कैसे जाकर वोट डालूं? मुझे ये बता दें। मुझे पीटीआई कहूं मैं, मुझे इलेक्शन में लड़के गया, सही। मैं अपने वोटर के पास जाता हूँ, कहता है आज बिल इतने आ गए, मैं तो रात ही मर गया वहां बिजली का बिल है, ठीक है, मुझे कौन वोट डालेगा? हफीज शेख साहब सिंबल है उसके, महंगाई के सिंबल जो है इस वक्त। खाली फीस नहीं है, हाँ। अब फीस तो एक सिर्फ रेत की बोरी है, उसके पीछे पीछे बैठा बता इमरान खान है जिसकी पॉलिसीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा बड़ा अपसेट है। सारान साहब किस तरह देखते हैं इसको? देखिए ये जो अपसेट था ना, ये तो पंजाबी में कहते हैं ना, जो हवा बन जाती है, हाँ। तो फिर वो हवा बन गई थी। हवा बन गई थी। पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उससे पहले बाई इलेक्शन, तो एक हवा बन गई थी। लेकिन इसे एक चीज़ ज़रा क्लियर हुई कि इमरान खान लाडला नहीं है। वो लाडला होता तो फिर शायद सारा कुछ ये ना होता। अभी थोड़ा सा पीडीएम को अपना मौक़िफ़ थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि वो लाडला नहीं है। लाडला नहीं है या लाडला नहीं रहा? वो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। लाडला नहीं है और लाडला नहीं रहा। सुन लीजिए ना। हाँ जी। लाडला नहीं रहा, लेकिन अब लाडले कोई और बन रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा। मैं आपको शर्त लगा के दाएं बैठे हुए, अब मैं सुन लीजिए, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कांग्रेस का इलेक्शन करा रहे हैं और जरदारी को उसमें बिठा दें। अगर जरदारी वहां से भी ना जीत जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इलेक्शन करा ले। हाँ, कांग्रेस का करवा ले, कांग्रेस का करवा लें, अमेरिका में जाके आप सेनेट का करवा ले, वहां जो मर्जी करवा ले, जरदारी को बीच में बिठा दें, जरदारी सब चले जाए वहां। हाँ, वो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। तो आप भी नारा लगा रहे हैं एक जरदारी सब पे। नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा। हाँ। मेरा कहना है कि देखें, अभी बड़ा मुझे हंसी आ रही थी, जमीर जमीर जमीर, कौन से जमीर की बात कर रहे हैं? जमीर जाफरी, ठीक है ना? ये वही जमीर है ना जो अभी कुछ दिन पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, वो जमीर पहले हुआ करता था। वहीं से जमीर जागना शुरू हुआ। सुन लेना सर, जब बहुत सारे लोगों की शेड भी है जमीर है, मैं इसलिए कहता हूँ बनी तभी थी ना, याद होगा। अच्छा, पता है मसला क्या है? आज मुझे ये, मैं पीटीआई की तर्जुमानी कर रहा हूं। नहीं, आप पीटीआई की तर्जुमानी हरगिज नहीं कर रहे, आप अपने जमीर की बात कर रहे हैं। अब मेरी सुन लीजिए, वो कहते हैं ना कि खामोखा का मुशीर मर जाए, काश मेरा जमीर मर जाए। ये खामोखा का मुशीर होता है और ये हम गरीबों में होता है। ऊपर की सतह पे मुशीर, जमीर वमीर नामी कोई चीज नहीं होती। यही अरकान है जिन्होंने क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन की जब हुई तो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया था इन सब ने, जो ये आज बड़ी नारे मार रहे हैं ना सारे, इन्होंने ही सारों ने मिलकर अपने मेरी बात सुन लीजिए ना, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ही वोट। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी भी सुन लीजिए ना सर। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कुछ अरसे पहले सेनेट में जब पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, ठीक है ना, तब की बात कर रहा हूँ जब वोट उनके अपने कम हो गए थे। आज अगर इन पीटीआई के वोट थोड़े से कम हो गए तो इस पे शादियाने ना बजाएं, इस पे मातम करें, इसलिए कि मनहसुल कौम हमारे ऊपर जो सबसे सुप्रीम इदारा है ना पार्लियामेंट का, उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वहां पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, पहले लोग जो थे वो, मैं तो उस खातून को सलाम पेश करता हूं जिसने बाकायदा गड्डियां गिनी थी। उसने कहा बेईमानी के काम में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, पूरे गिन के पैसे लिए थे। इस बार तो बोरियों में गए पैसे, और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। जो जमीर जिस बुरी तरह से इस बार बिका है, ये कोई मतलब कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं पीटीआई का जमीर मैं सुन लीजिए, नहीं मेरी आप सुन लीजिए ना। मैं देखे, मैं चोई साहब की बात में नहीं बोला था, मैं पूछ रहा हूँ किस बुनियाद पे बिका? ठीक है, बुनियाद जमीर बेचने के लिए कोई बुनियाद होती है? दिखा देना। और जमीर बेचने के लिए 10,000 तो चीजें आ गई आपके सामने, और क्या होगा? 10,000 चीजें। अभी आप सुन ले, कल वीडियो की बात कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में अभी आप अगले 24 घंटे पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में रिट चली जाएगी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना पड़े, आप ना माने सुप्रीम कोर्ट को, जो हक में फैसला उसे मानते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ना होता, ठीक है ना? मेरी बात तो सुन लेना सर, अरकान ने ये वोट क्यों दिया, रिट क्या बनेगी? देखें, जो 4 दिन से आप भी साफी हैं, 5 दिन से 6 दिन से जो कुछ हो रहा था, मैंने ये कल अपने न्यूज रूम में कहा कि ये रिट पिटीशन की तैयारियां हो रही हैं, ये जो वीडियोस चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं, ये सारा कुछ ये एक प्ली ली जाएगी। अच्छा नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं उसके बात करूंगा। देखें, जो खातून रुकन है ना, उसे मिले 174, ठीक है, पीटीआई के वोट। हाँ जी, इसमें से आप 9 वोट निकाल दें, ठीक है, ठीक 7 वोट निकाल दें जो रिजेक्ट हुए, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो ये 181 ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जो सबसे अहम बात है कि हफीज शेख क्यों हारे। हफीज शेख हारे अपने तकब्बुर,
सही। अपने अना की वजह से वो ये समझते थे कि वो बराह रास्त आईएमएफ के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। सही। एक तरह से पीटीआई के अंदर खुद पीटीआई ने आईएमएफ के ऊपर अपनी नफरत का इजहार कर दिया पीटीआई के। अदरवाइज अगर ये बात ऐसे होती कि पीटीआई में बगावत हो गई तो फिर इस खातून को भी वोट उतने पड़ने चाहिए थे, इसको पूरे वोट पड़े। ठीक है, ये सिर्फ हफीज शेख का तकब्बुर और आईएमएफ की वजह से जो आज पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, ये उसका रद्द अमल है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर ये आगे जो कहते हैं ना कि जी अब अदम एतमाद तो लेके आए ना, 171 बंदे लेके आए, लाके अदम एतमाद पेश करते हैं, ये कभी पेश नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल उस पे आएंगे। मिर्जा साहब, आप मुस्लिम लीग नून का ये उम्मीदवार उस तरह नहीं था, ये पीडीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन आप साथ थे। कामयाबी को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये कामयाबी और ये कामयाबी नज़र आई है। और भैया बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि जो शफकत का हाथ था ना, अभी एक चैलेंज आ गया है कि अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। अच्छा। ये जो इमरान खान का ना, ये जहाज डूबने लगा है। अब लोगों ने छलांगे लगानी है। आप देखेंगे कि लोग कैसे छलांगे लगाकर अपनी जान बचाते हैं। आपने ये सिर्फ एक रिजल्ट देखा है। एक दीवार होती है ना, दीवार से एक ईंट निकालना मुश्किल होती है। जब एक ईंट निकला है ना, ये तो खुफिया राय दी थी ना, खुलकर सामने आएंगे, खुलकर सामने आएंगे ये बंदे, खुलकर सामने अभी आएंगे। थोड़ी देर पहले कहा है कि जमीर, देखिए जब हल्के में जाते हैं, मैं अपने हल्के में जाता हूँ ना, जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो लोग गिरेबान पकड़ते हैं। भाई वो वक्त नहीं रहा कि आप हल्के में न जाएं तो अपने लीडर की करते रहे। देखें शेख रशीद कैसी कैसी बातें करता था। अगर वो कहते हैं इनमें थोड़ी सी हया और शर्म है ना, तो इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि अदम एतमाद की जरूरत ही ना पड़े। आज अवाम ने भी, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, नहीं बार बार कही जा रही है, एक एमएलए अवाम का नुमाइंदा होता है, लाखों वोट लेकर आया। वोट ले ले। वैसी पे आ रहा हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक एमएलए बनता है, लाखों वोट, लाख सवा लाख वोट लेकर बनता है। वो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम की आवाज है। आज अवाम की आवाज ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इस महंगाई के खिलाफ आपने देखा पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ी है। छुपे हुए हैं ना, ये पता नहीं है कौन है, इतने बहादुर है, इतने मर्दे मुजाहिद खुल के सामने आएंगे। आप देखें, अदम एतमाद होने लगा है। कौन सामने आया? किसने नहीं? चंद रोज पीटीआई के 3 अरकान जो सिंध असेंबली से थे, उन्होंने खुलकर बात देखना, ये लोग कौन से मैंने नहीं खुल के इज़हार किया। भाईजान आप देखेंगे कैसे कैसे लोग छाले लगाते हैं। 10 अरकान आपके पास फहरिस्त है? 10 अरकान की 10 की मेरे पास 100 रुपए तो किया जिन्होंने ये ऐलान किया गया, हम इसके साथ नहीं है। आप पढ़ के देख लेना। 171 की है चॉइस। देखिए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं क्योंकि राणा साहब ने एक टेक्निकली बातें की है, मैं थोड़ी सी बातों का जवाब दूंगा। अगर आप ठीक है, अगर उनसे नहीं आप जल्द ले लीजिए। बात ये है कि आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके। देखिए, अगर आपने लॉ पढ़ा होता, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता, तो आप जैसे बात ना करते। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है अब एक लेटर लिख सकता है प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान को। अच्छा। और उसमें लिखेगा कि क्योंकि 181 की इनके पास इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था, आज इनको 164 वोट मिले हैं। भाई 174 मिले खातून को ना, आप 164 के ऊपर रह रहे हैं, 174 दूसरे को भी मिल गए ना। सुनने के पीटीआई के उम्मीदवार है वो भी 174 उसे नहीं मिले। टेक्निकल बात आप सिर्फ इस बात पे अड़े 174 मिले, 174 जेडे मिले। तो भी आ जाता हूं ना, ठहर जा, वो काउंटिंग नहीं होगी। मेरी बात चलो 174 ले ले, इनकी बात ले ले, क्योंकि तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 रिजेक्ट हो गए, 181 उसके 5 हुए रिजेक्ट, किसके 7 रिजेक्ट हुए, उसके 5 शर्त लगा 5 भी हुए, उसके 5 हुए, मैं कह रहा हूं 5 हुए, फिर भी 179 हो गए ना। चले 179 हो गए ना, इसका मतलब पीटीआई के 179 वोट इंटैक्ट है ना। आर्ग्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, क्या आर्ग्यू करना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अक्सरियत अब भी हासिल है उनको। पहली बात सुन ले, वो क्या है, दैट इज अ डमी कैंडिडेट। उसके मुकाबले में हमने कोई कैंडिडेट खड़ा किया उस हिसाब से, हमने ना उसको ना उनको चैलेंज किया। मेरी बात सुन ले, या उसको चैलेंज किया उस हिसाब से। कौन है फौजिया अरशद? एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बीवी है ना, आपको पता है वो कौन है? फेडरल सेक्रेटरी, और वो हमारा फेडरल सेक्रेटरी था, ये भी आपको पता है? ये नहीं पता? शेख भी इनका ही वजीर था। मैं वही कह रहा हूं, उसी पे शेख भी आईएमएफ का जो था वो इनका ही वजीर था। हालांकि इनके पास आर्गुमेंट नहीं, अभी नहीं छोड़े यार नहीं छोड़। मैं बात करता था आदमी नहीं था हमारा पीटी। मैं जब बात करता था तो ये बोले कहते आप बोले ना,
मैं बराबर कर रहे हैं ना। बराबर नहीं कर रहे आप, अपनी जरूरत से ज्यादा जुस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो क्या गलत है। वो बात मेरी ठीक argument- कर रहे हैं, पहले मेरी अभी आर्गुमेंट नहीं सुन ले, सी। मुझे मेरे आर्गुमेंट सुन ले, जो मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, अगर वो complete पीटीआई होगी, का अपना उसको है, कौन सी बात करे। पीटीआई का कोई अपना है। कौन सा मिर्जा साहब ने आपको जो है ना आपके बाउंसर में छिक्का मार दिया, उन्होंने कहा फिर अपना है है कौन सा उनके पास। ये इस पे ये अच्छा, लेकिन अब असल मैं कह रहा हूं, आगे क्या बनेगा इसके लीडर ऑफ द नतीजे में ऑपोजिशन, इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खत लिखेगा, अच्छा वो कहेगा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। सही। हमें अब 172 दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए होता है। अब उनको एतमाद का उनको वोट दिखाने की जरूरत है कि उनके पास वोट है कि नहीं है। तो ले लेंगे। नहीं ले सकेंगे, यही तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। इमरान खान नहीं ले सकेगा, एतमाद का वोट नहीं नहीं ले ले सकेगा। सकेगा, यही बात कह रहा हूं मैं। नहीं ले सकेगा। नजम साहब सर, मेरी एक बात एक- याद एक रखिए, मिनट। एक सिर्फ एक जुमला फिर आप बोलिएगा। जख्मी इमरान खान बहुत खतरनाक हो गए। आपके लिए होगा, ज़हन में हमारे रखिए। लिए नहीं है। ये जो अंदर खाते इमरान खान जाके की जख्मी की बात कर रहे हैं, अवाम अंदर की खाते जख्मी की आवाम की बात कर रहे हैं। भाई, जब मैं अभी अवाम की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अंदर खाते जाके रात के अंधेरों में अपनी लाइनें सीधी कर रहे हैं ना, और ठीक है यार, ना, मुझे पता नहीं और अपने आप को कहाँ क्लियर से कर रहे बैठे कहानी सुनाते रहते हैं। हैं। पीपल्स आपको पार्टी तो- जिसका कोई वजूद नहीं है ना, वो पार्लियामेंट में सबसे भारी जमात है, जिसका वोट बैंक सिंध में भी पूरा नहीं है, वो सबसे भारी जमात है। आप कैसे कर इसलिए सकते कि हैं? आप कैसे कर रहे हैं? अचानक आप कैसे कर रहे हैं? अचानक जरदारी पंजाब में क्या वोट मिला, केपी के में क्या वोट मिला, बलूचिस्तान में क्या वोट है, पार्लियामेंट में वोट है। जरदारी को आप ले जाके बिठा दें हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, आप जरदारी को बिठा दें सेनेट में। अगर ना जीजिए पीपल्स पार्टी तो फिर क्या बात है कामयाबी मिली है लॉर्ड में से कुछ होगा। पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को। और इस वक्त आप सोशल मीडिया को देखिएगा, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है कप्तान सब पे भारी। अपने आप पे भारी है ना। कप्तान सब पर भारी, जरदारी सब पर भारी की बजाय कप्तान सब पर भारी। इससे आप अंदाजा कर लें भारी लोगों कि पे आप भारी है, हकायक किधर जाते हैं और हमारा सोशल मीडिया किधर जाता है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट तारीख का बहुत बड़ा अपसेट वो ये है कि हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार गए हैं, और उनके हारने के बाद अब आगे क्या बनेगा, मंजरनामा क्या होगा। यहाँ पर मिर्जा नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, साराना साहब भी मौजूद है, मिर्जा जावेद साहब भी मौजूद है। मिर्जा साहब, इसके बाद अब क्या बनेगा? ये तो सारा आप डस्का का इलेक्शन भी जीत गए, आपको बाकी भी सपोर्ट मिल गई, यानी कि जीत इस तरह गई कि आप अपना मुकदमा इलेक्शन कमीशन में जीत गए, इलेक्शन आपने पोस्टपोन करवा लिया, वजीराबाद आप जीत गए, आपका हमजा की आपकी जमानत हो गई, वो सुना कि सैलरी अकाउंट तक बहाल हो गया राना सनाउल्लाह का। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलती चली जा रही हैं। अब आगे क्या? इंशाल्लाह हमारा पहले दिन से यकीन सी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शायद आपको याद होगा, जब मियां साहब को सजा हुई ना, मियां साहब ने इस तरह अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा अच्छा कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह की नहीं, अल्लाह ताला कर रहे हैं, वैसे करते तो सारा कुछ अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला की जात करती है। और सुरखरू हो गए। अदालतों से सुरखरू है। सुरखरू है। अच्छा। अजय इन अदालतों तो इंशाल्लाह हमें रुआ दोगे तुसी, मेरी अखां च आंसू आ गए ने, यकीन करो तो बड़ा कोई रूहानी सा एक मामला। अच्छा, बड़ी आज मेहरबानी। उन्होंने कहा कि आज रूहानी मामला ही है। आज अदालतों कैसे तो अल्लाह एकदम जोश में आया, नहीं, अल्लाह ने नहीं, कहा है अल्लाह मेरे तो- मासूम अल्लाह बंदे, ताला- अल्लाह है मेरे तो मासूम बंदे, ए मेरे नेक बिल्कुल। बंदे, तुझ पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे, और तुझ देखिए पे आपने जुल्म के नहीं- पहाड़ तोड़े। देखिए, मैं अल्लाह ने कहा मैं कहर बिसा दूंगा। और मोहतात, थोड़ा सा मोहतात हो गए, थोड़ा सा देखिए ऐसा। अल्लाह की लाठी देखिए बेवाज है। अल्लाह की लाठी- अल्लाह की लाठी चल रही है। बेवाज है, बेवाज है। अल्लाह की लाठी बेवाज है। डिनाई और करेंगे। देखिए इमरान डरना खान चाहिए, साहब, पहला इमरान पैच खान किया ऐसे मैंने क्या बोल कहता था कि चंद लोग, मेरी बात सुने, इमरान खान ऐसे क्या कहता है, फिर नहीं डरते। चंद लोग मेरे खिलाफ निकलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिक्रा सुन लिया जे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। देखेगा पै चुकी है तो बंदा अपनी उन्हें चीजों से सीख के आंदा ना बंदा। देखिए सही है, इमरान खान ये सही है, अपने इंसान तजुर्बात से सादक और सीखता है। मीन एक कॉल ते रहे, उन्होंने कहा जी मैं अच्छा, अब आगे मतलब की होएगा कि अपना इमरान खान इंशाल्लाह जाएगा, इमरान खान जाएगा। बिल्कुल जाएगा। आप देखेंगे चंद दिनों में अदम इत्माद में, ये अल्लाह के फजल से, अब बिलावल ने पहले ही एक माह कह दिया था कि हम अदम इत्माद की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह देखेंगे इमरान खान मुस्लिम लीग जाएगा। नून अब फॉलो करेगी बिलावल को और जरदारी साहब को। देखो जो पीडीएम का जो फैसला होगा बिल्कुल उनके मुताबिक बिलावल साहब या जरदारी जो भी होंगे, आपने मान ये तो लिया कि जो बिलावल साहब कहते हैं, जो जरदारी जो साहब कहते हैं, वो पीडीएम का ठीक कहते हैं। फैसला होगा वो ठीक कहते हैं, जो जो पीडीएम बिलावल साहब फैसला कहते- करेगी हाँ जी, वो ठीक होगा। मुस्लिम लीग नून अब पीडीएम के फैसले के बिल्कुल हम साथ हैं। पीपल्स पार्टी को फॉलो करेगी।
देखिए हम पीडीएम की बात हो रही है, पीडीएम की बात हो रही है, पीडीएम में जो भी होगा ना कोई पार्टी किसी को फॉलो करती फॉलो नहीं करते। अच्छा, फैसला पीडीएम का होगा, जो फैसला होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। हर एक का अपना नुक्ता नजर है। देखें शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, कैमरे की आंख ने देखा लोग कैसे जोड़ियां उठाकर दुआएं कर रहे थे कि अगर इमरान खान न्याजी साहब कहते थे कि चंद लोग निकलाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर उसमें आज थोड़ी सी शर्म और हया की थोड़ी सी गैरत होगी ना तो आप देखेंगे ये 2 दिन में इस्तीफा दे देगा। अगर ना हुई शेख रशीद जैसा हुआ, ये इसमें गैरत ना हुई शेख रशीद जैसा हुआ, नोटों की चमक जीत गई है ये फरदौस आशिकवान की आप बात करते हैं, वो अभी चंद मिनट पहले मुबारकबाद दे रही थी भाईजान, वो तो अभी चंद मिनट पहले मुबारकबाद दे रही थी। वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो चमक देखे, चमक अभी बीबी ने चमक चमक हमेशा हुकूमत के पास होती है, आपको पता है। हुकूमत के पास हुकूमत के कहते थे बलदियाती निजाम के थ्रू अवाम पर पैसे लगे, आज ये कौमी असेंबली सूबाई असेंबली को फंड क्यों दे रहे हैं? पीडीएम से अगर वक्त निकले तो फिर मुझे दे मैं आपको दे रहा हूं, एक मिनट में थोड़ी सी क्लियर कर असल में आप मेरी पूरी बात नहीं सुनते, या तो पूरी बात सुने, बात शुरू करें तो फिर पता चलता है। आपने मुकम्मल कर लीजिए। वो नवीचो साहब बीच में जो है ना आपके साथ देने के लिए आ गए थे, मैंने मैं सुन रहा हूं उनको। अब नवीचो साहब ने इंटरफेयर किया था आपको। नहीं, आप भाई मेरे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, देखें इमरान खान, मैं बात कर रहा हूँ जो अवाम के साथ इमरान खान न्याजी साहब ने वादे किए ना, तकरीबन 3 साल में एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। एक वादा भी, इन्होंने घर देने का वादा किया था, उतने घर गिरा दिए। इन्होंने कर्जा नहीं कहा था मैं नहीं आई आपके पास जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। मेरी बात सुने, खुदकशी क्या करनी इन्होंने? आपने देखा है जरदारी दौर का, मियां नवाज शरीफ दौर का कर्जा शामिल कर ले, इसका कर्जा ज्यादा है और मुल्क में सिर्फ इन्होंने पैच वर्क भी नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो देखे मुल्क को अंधेरों से निकाला, मोटरवेज बनाई, इस वजह से हारे हैं, इस वजह से हारे हैं, पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है, इस वजह से हारे हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन चाहता है बिजली का रेट? चमक वाली बात पे थोड़ा सा मैं नवीद चौधरी से एक फिक्रा पूछ लूं। ये जहांगीर तरीन साहब सुना है कि इस दफा एक्टिव नहीं हुए, कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली साइड पे कोई कनेक्शंस थे उनके? आपको याद होगा कि उनके अपने अफीशियल साहब ने फोन किया था जहांगीर तरीन साहब को, सही, लेकिन इमरान खान साहब की एरोगेंस उसमें काम आ गई। उन्होंने कहा नहीं, उससे नहीं कुछ कहना। राजा रियाज साहब ने ऑन मीटिंग में कहा कि जहांगीर तरीन साहब को अख्तियार दे दें तो ये इलेक्शन आप जीत जाएंगे। ठीक, ये कहा, एक स्ट्रेटेजी का। अच्छा, मेरी बात, पार्टी का जहांगीर तरीन कौन है इसमें सारे में? देखिए, हमें किसी जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है। गिलानी साहब खुद ही हमारी पार्टी के सियासी पॉलिटिकल वर्कर है। देखें आप सन से जितने आज लोग जीते हैं उनका नाम आप देख लें, एक हिस्ट्री नजर आएगी कि कितनी कितनी मारे खाई हैं, कहाँ से ये पहुंच के यहाँ तक आए हैं। कोई एकदम उठ के नहीं को आ गया। ताजर हो, ये जितने भी जीत के आए हैं, वहाँ जाम महताब हो, जो भी जीते हैं वो कौन है? अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड। बात यह है कि जो कुछ कहा यहाँ जो कहा जाए चमक, उन्होंने कहा जी चमक। अब मुझे बताया चमक के अख्तियार किसके पास है? फंड मेरे पास है। जब भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है, हमारे खिलाफ आई थी, आपको याद है ना 88 में, तो क्या हमारे पास ओसामा बिन लादेन ने उनको पैसे भी दिए थे? तो क्या हमारे खिलाफ ये मिर्जा साहब की पार्टी को, जो भी पार्टी क्लियर कर दो ना, मैंने कहा उस वक्त जो पार्टी थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, उन्होंने हमारे खिलाफ दिए थे, लेकिन हमने हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट थी इसलिए उसके खिलाफ होता नहीं है। कभी भी नहीं हुआ माजी में कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हो उसके खिलाफ को वोट पड़ जाए। ठीक, पहली दफा हुआ हिस्ट्री में। ये पहले तो ये बाकी ये बड़ी चीज है। अच्छा, वैसे जब हम बार बार बात करते हैं जमीर बेचने की, आप बात कर रहे थे, अब चमक की बात की जा रही है, तो वाकई पैसा तो सरकार के पास इतना होता है कि जितना दे दे कम है। देखें, बात पता है क्या है, थोड़ा सा पिछला सीन एक दफ़ा आप रिवाइंड करें, जब मोहम्मद अली दुरानी साहब की एंट्री हुई पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा दौर की। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी सारी चीज़ें सीधी हो गई हैं, नवाज शरीफ से मामला तय हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पिंडी का नाम लेना छोड़ दिया, मरियम ने बराह रास्त नाम लेना छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी तो पहले ही तायब होके मौलाना फजलुर रहमान ने खास तौर पे कह दिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। ये तब हुई जब सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, उसके बाद कहा उन्होंने। पीपल्स पार्टी का बहुत पहले सॉफ्टवेयर ठीक हो गया था, इसीलिए जरदारी साहब की पेशियां मुक गई, उनको बार बार नैब ने तलब करना छोड़ दिया, बाकी लोगों को करना छोड़ दिया, एक आधे को फैशन के तौर पे रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने 1.5 साल हो गया बेचारे को।
नहीं वो भी तो आप भी बोलते हैं। मैंने क्या कहा है, हम हाइक को दुरुस्त करते जाना मैंने चाहिए क्या साथ कहा है में। कि एक दो लोग फैशन के तौर पे फैशन है, फैशन है बेचारा। ठीक है ना, अदरवाइज फैशन है यार। अदरवाइज वो जिनके कमरे से शराब की बोतलें निकली है वो सारे फारिग हो गए, इजी हैं सारे, और पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले कर रही है और ये आगे भी होगी ऐसे ही। इसीलिए पिछली मीटिंग के अंदर मरियम नहीं गई पीडीएम की, और इसीलिए आपके हमजा शहबाज रिहा होने के बाद टीवी ने उन्हें भरपूर कवरेज दी उनकी तकरीर को, और आप उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंनू लिख दो कोई निसाब लिख दो चोई साहब तुसी रेलेवेंट दा नहीं, relevant मैनू कोई तुसी एक ना इसमें वो relevance लिख दो चार्टर्ड ऑफ रेलेवेंसी लिख दो ताकि आप- उसके मुताबिक आप बचपन मैं से- तो गल कर लेते हो, मैं रेलेवेंट कर रहा या इररेलेवेंट कर रहा 70 साल से यही इरेलीवेंट बातें भाई मैं कह रहा हूं मुझे आप बात को शौर से करूँ, मैं बात सुनूं। अच्छा, आप शौर से कर ही नहीं रहे, मतलब- ये इसको दिखाना शुरू कर भाई आप मैं स्पेकुलेशन खामोश हूं जी, मैं खामोश और हूं। speculation- मैं इररेलेवेंट बात करता हूं, मैं खामोश हूं। चोई साहब से बुलवाए जी, जो बुलवा देना, ये एडिटर है, ठीक है ना। ये एडिटर सीधे साफी है। मेरी बात अलग दिखा रहे हैं। इन्हें इनसे पूछ ले, जब इन्हें बात होती है उसकी सुर्खी लगाते हैं क्या उनके क्या भी सुर्खी लगाते रहे आज तक? ये बता देना आज आपको। मैं खामोश हूं। चोई साहब आप बहुत चले गए ना, बहुत रेलेवेंट बात होगी। उसी relevance जो ये बात कह रहे हैं मैं उसी पे रेलिवेंस पे वाह, बहुत उनको दिखाना शुरू हो गया, उनको दिखा तो फिर इसका मतलब है आपको पता है वो कहते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਛੇੜ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ भाई आप क्लब कर रहे हैं कि एजेंसियों के साथ कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं नहीं, आप वो कह हमारे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, हमारे वो कह जीते रहे हैं। इलेक्शन को आप गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। मैं उस जीते बात से हुए नहीं कर रहा। इलेक्शन को गंदा करने की कोशिश आप कर कह रहे रहे हैं हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि जी इनकी गुडविल हो गई है, जिनकी मुकमुका हो गया। भाई अगर दोबारा गिनती तो इसका बाद शामिल हो गया ना। देखें बेयकीनी की हद देखें ये तो साबित थोड़ी हो तौर गया पे कि इमरान खान की वजह से- दोबारा गिनती करवा दी है। और मैं कैसे होती है दोबारा गिनती? नहीं, हो गई, दोबारा फोन पे हो गिनती गई, करवा ली। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अभी भी clear हो गया, ऐसे बातें पक्का करें, हो गया, पक्का हो गया, बातें करें तो फिर इन्हें अपनी हार सर, आप- तस्लीम कर लेनी आप चाहिए पार्टी भाईजान, की एक अपनी जो हार जीत तो है, तस्लीम कर लेनी चाहिए। उसको इसमें मुतनाज़ा इतनी क्यों बना रहे हैं? भाई ये शौक है ना। अच्छा मैंने एक अगर मुझे ये इजाजत हो और बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक ना आए बैकग्राउंड तो आएगा भाई, अगर आप गलत बात करें बैकग्राउंड आएगा, सही बात करें मैं भी सब को तो रोक नहीं सर, आप यूसुफ से गिलानी को नहीं रोक सके सेनेट में, नबी जो सब कैसे रोक सकते हैं आप? सही बात करें। पायन पीपल पार्टी तो नहीं रोका जा मेरे सकता। कहते का सुन लेते हो। चलो। मेरे कहते हो लेते हो ना पहला। हम तो करते नहीं पहले। देखिए बात यह कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस इलेक्शन में बॉस को जीतना चाहिए था। गिलानी साहब बॉस थे हफीज शेख के पिछली हुकूमत में, ठीक है ना। हफीज शेख उनके वजीर थे, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बॉस का हक है कि वो जीते। नंबर 1 मैं जो तो गालो लेने देना प्लीज, मैं बोले ही नहीं, ठीक है ना। गलत बोले मैं गलत। अच्छा दूसरी ये सही बात, ये सही बात की है उन्होंने। जो बात करेंगे ठीक है, जिस- अच्छा, जो भी ये ये सही- ये पूछ रहे बात है। वो कह रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है ना। हाँ। जब दोनों मुकाबले में कोई बॉस को नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, फैक्चुअल है कि नहीं कि वो उनके वजीर थे। नहीं, वो तो मुशर्रफ साहब के भी ठीक वजीर है, थे, अच्छा वो अब आगे आपकी चले, वजीर अच्छा है, चले उनके- आगे चले। नून लीग ने एक अपना माजी का धोना धोया जब मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत में चले गए थे और वहां से उन्हें वजीर आजम से नाअहल कराया था। होया है चोई साहब जी? किसी पीढ़ी बात है। अच्छा, आज की बात करें, आज की बात करें यार, क्यों किसी पीढ़ी मैं फिर कहानी सुना शुरू करूंगा कि जब इमरान खान ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, फिर कहानी मान से वो लोगों को पता मैं तो मेरे लोगों को आज की बात- को टटे खोई छोड़ दिया। ये बात है, मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा। आज तो हो रही है। देखिए शेख रशीद को आज इतनी शर्म आनी चाहिए, उसने समय पर कैसे लाते भाई लोगों का टाइम क्यों कर रहे हैं ये लोगों का बात? टाइम लगा हो रहा है ना। लोगों को पता है जो कहानियां सुना रहे हैं, लोगों को आने वाले वक्त की बात नहीं, करें, अच्छा सर, ये लोगों को आने वाले वक्त की बात करें, इतने ऑब्जर्वेशन अच्छा, अच्छा, आने वाले वक्त की बात करें। अच्छा सर, अच्छा, लोगों ने यानी कि रिजल्ट पीपल्स दे पार्टी दिया है, को जो ये असेंबली पार्लियामेंट जो जो कामयाबी आज अवाम ने इन पर मिली है, भेज एन दी। जमहूरी है, बिल्कुल जमहूरी एन इखलाकी है। जमहूरी और अखलाकी तरीका ये था इखलाकी है। कि हमने एन अपना जो सियासी है। बेस्ट कैंडिडेट था उसको पेश किया। अच्छा। कितना बड़ा रिस्क लिया ये देखे ना, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बेस्ट नहीं वो बता दिया गया था कि आप ले लें, कोई बात नहीं हो आपके जाएगी। खर्च आपके ठीक है घर ना, में आगे वो हो गया था, मुझे नहीं बताने हैं ठीक यार। है ना। अब हमने ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ सही। ना, बता दिया कि आपके कान में किसी ने बता दिया, मैंने तो नहीं बताया। बात यह है कि हमने जो बेस्ट कैंडिडेट ये था वो दिया। गलत बातें कर रहे हैं, ये पैसे पूसों की बात है यार सारी मेरी की बात सारी। सुनो, ये जो वीडियो आई ये गलत थी। कब नहीं आई ऐसी वीडियो? हाँ मतलब वतीरा है यार, पीपल्स पार्टी की वीडियो कौन सी नई बात है यार? एक मिनट, इसमें कौन सी नई बात है? हमने- ये माजी और इस पर अफगानी है। मैं सुनता हूँ, ठीक है ना? सुनते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम दुर्ग। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और सेनेट के इंतखाबात के बाद मुझे हैरत हो रही है कि ट्विटर पे ट्रेंड इशारा सब चल रहा है इस वक्त, कप्तान सब पर भारी। इसकी क्या इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके सोशल मीडिया विंग्स हैं बकायदा, ठीक है, उसमें पेड लोग बैठते हैं और बड़ी तादाद में बैठे होते हैं, ठीक है। उनका काम ही सोशल मीडिया के ऊपर किसी, आज जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि जैसे भी जीते, पैसे दे के जीते, वो जमीर खरीद के जीते, जीत गए, ये बात मानने वाली है। और ये एक्चुअली वोट ऑफ सारी थोड़े अरसे बाद सिर्फ ये याद रखा जाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख को शिकस्त दी थी। हिस्ट्री के अंदर ना गिरे हुए कैच कोई नहीं गिनता, सेंचुरी गिनता है। आपकी बात किसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो वो है ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, एक लिहाज से बड़ा ही शानदार फैसला दिया उन्होंने। उन्होंने आईएमएफ को रिजेक्ट कर दिया, आईएमएफ को शिट कॉल दिए कि हम तुम्हारे कैंडिडेट को जूते की नोक पे रखते हैं। अगर वो पीटीआई के खिलाफ होते ना तो फिर 174 वोट खातून को ना पड़ते। उन्होंने आईएमएफ के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये मेरा जो आज का तजिया मैंने लिखा, उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि खान साहब का तकब्बुर, उनके जो सबसे करीबी दोस्त जैसे जहांगीर तरीन ही है, जो एक्सपर्ट थे इन कामों के, जो जरदारी के लेवल के आदमी है, उतनी ही कीमत लगा लेते हैं वो भी, जरदारी जितनी ना, ठीक है ना। तो वो गेम से बाहर हो गए। अगर वो गेम में होते तो मेरा ये यकीन है कि ये हालात इस तरह ना होते। इमरान खान के जाती दोस्त जो नाराज होकर घर बैठे, इमरान खान अकेला इस टाइम, उन्होंने अपने दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, दोस्त बहुत कम कर दिए, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इट्स अ गुड साइन फॉर पीटीआई कि उन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि वो कोई, लेकिन मैं ट्रेल का ही देर नहीं हो गई ये अभी नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी ये जो कौमी असम्बली की विकेट है, ये बड़ी नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमजा को रिहा करना, अब ये वो भी हो जाएंगे, जरदारी साहब की सख्तियां कम होना, अचानक नताइज उल्टे आने शुरू हो जाने, ये सारी बातें इस बात की अलामत है। डाली हुई इसके अंदर मशीन थी ना, जहांगीर तीन ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट ले चुका है। नहीं, ये बिल्कुल आटे चीनी से ज्यादा प्रॉफिट मशीनें, बिल्कुल एग्री मैं करता हूं, लेकिन वो एटीएम मशीनें इनकी टीटीज के आगे बहुत मामूली सी है। ये जो टीटी को कुछ मिर्जा साहब के लिए कह रहा हूँ, हमने खामोशी से सुना है राणा साहब को, इसलिए मिर्जा साहब अब लुकमा देना बंद कर दिया। हमने कोई लुकमा दिया, उससे ज्यादा बेनिफिट ले चुके हैं। भाई कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों नाराज नहीं किया, उन्होंने नाराज नहीं किया, उन्होंने अपने दोस्तों को नवाजिया, अपने दोस्तों को नवाजिया है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल नवाजिया। आपको कहते हैं जी वो करप्शन नहीं है, क्या करप्शन नहीं है? आप देखें किस चीज में करप्शन नहीं है, हर चीज में। जहांगीर तरीन साहब ने कितना माल कमाया, आप देखें। जी अगर इन्होंने पहले खरीदते रहे, पकड़ेगी ना भाईजान, पकड़ेगी। अभी नैब का जो चश्मा था ना, जिसमें सिर्फ पीटीआई नजर नहीं आती थी, वो गुम हो चुका था। अभी इंशाल्लाह वो चश्मा मिल जाएगा, वो चश्मा मिल जाएगा, वो चश्मा बिल्कुल, वो चश्मा मिल गया। जिन्होंने आप देखेंगे कि अब पीटीआई के जो नजर आएंगे ना, आप करप्शन का आपको लेने लग जाएंगी। और जो आप कहते हैं ना ये चमक, ये नोटों की कोई चमक नहीं, ये जमीर की आवाज है। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने अपने जमीर के मुताबिक दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में भी जाना है और उन्होंने वो मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं, भाईजान मुखलिस लोग हैं, इन्होंने तो मुल्क डुबो दिया है। इतने ही नेक है, इतने ही बाज़मीर है, तो इस्तीफा देते, इस्तीफा देने से हल नहीं होगा भाईजान। कॉन्फिडेंस दिया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और वो वोट इनके अपने कम होकर उधर डबल हो गए थे, वो तो जमीर वो सेनेट मॉर्निंग वॉक कर गया ऐसी। उसको पीडीएम बनी हुई थी, सवाल पूछे। अपोजिशन तो थी, पीडीएम थी। मैं अच्छा, हाँ, पीडीएम की बात हो रही है, पीडीएम की बात हो रही है। चैलेंज है, अगर वो नहीं, बात सिर्फ ये हो रही है कि राणा साहब सबर करके सुन भी ले, सिर्फ जो मजदूर की 20,000 रुपया तनख्वाह ना, आप उसके घर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो इन्होंने चंद लोग बैठाए वो पब्लिक में नहीं जाते। सही कह रहे हैं, इन्होंने जो चंद लोग बैठाए हुए हैं टीवी पर आते हैं, वो पब्लिक में नहीं जाते। अगर वो पब्लिक पे जाए ना तो उन्हें अंदाजा हो कि अवाम कैसे गिरेबान पकड़ती है। सही। दोस्त शुक्रवान को क्या पता है? नवीचे साहब आगे का क्या प्रोग्राम? बात यह है कि आपको 2 रोज पहले से कल जो फवाद चौधरी साहब के सारा दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर देखी जाए
तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत इजतराब किया, मैं समझता हूँ उस वक्त, वरना उसी वक्त उनको 3 साल की सजा हो सकती थी, जो बातें वो कह रहे थे कि जी उन्होंने नरम फैसला किया और अपनी मर्जी का फैसला, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसके पूरे अमल दरामद होता है। राय इज नॉट अ जजमेंट, राय इज एन ओपिनियन है कि मेरा भी इस तरह कर ले। जजमेंट अगर तो जजमेंट कैसा बनाते फिर ना करते तो फिर बातें थी। इसलिए मैं समझता हूँ जिस तरह कल अंडर प्रेशर करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को, ये उसका भी अच्छा सर, मुझे आखिर में सिर्फ एक बात बताएं, आगे का प्लान क्या है पीपल्स पार्टी? मैंने कहा आगे का प्लान ये है कि सड़कों पे में तो सियासत होनी ही होनी है, सही। अब अवानों में ज्यादा बड़ी होगी और सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होगी, नो कॉन्फिडेंस की बात बाद में आएगी। बेतमादी की हद तो ये है कि वो वोट पर सहन कर रहा है, बेतमादी की हद देखे वो वोट पर सहन कर रहा है कि उसकी पार्टी पे उस पर इत्मीनान नहीं है। मुझे नहीं पता लगा ना उन्होंने। नहीं क्यों नहीं पता लगा? नहीं पता लगा ना। कश्मीर कमेटी से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वैसे ये वाकई अलार्मिंग है, कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है अपने ही अरकान असम्बली से जिस किस्म का बिहेवियर करते थे और ख़ासतौर पर हफीज़ शेख साहब जिस किस्म का रवैया रखते थे वो सामने आना शुरू हो गया। ये उसका रिज़ल्ट भी है, क्योंकि अरकान असम्बली बहरहाल आप बाहर जो मर्जी बातें करते रहें, आपको अरकान असम्बली को इज़्ज़त देना पड़ती है, उनकी बात सुनना पड़ती है, उनको अहमियत देना पड़ती है, वरना पता फिर इस तरह के मौक़ों पे चलता है कि आपके साथ क्या हो गया है। तो अभी तो ये मेरा ख्याल है आगाज़ हुआ है, अपोजिशन को हिम्मत मिली है और लगता है कि वही मुहावरा होगा कि ये रास्ता बन गया है, अभी तो ऊपर से चूहा गुजरा है, ये पता नहीं क्या क्या गुजर जाए, रास्ता बन गया है। अल्लाह हाफिज़।